हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस द पार्ट 2 ऑफ रहीम के दोहे। अभी तक हमने 3 दोहे पढ़े, दिस इज द फोर्थ वन। सो फोर्थ वन, निज कर क्रिया रहीम कही, सुधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। क्या बोल रहे हैं? निज कर क्रिया रहीम। सो क्या कर रहे हैं? हमको क्या करना चाहिए? मनुष्य को रोज अपना सिर्फ काम करना चाहिए, हमें परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सुधी भावी के हाथ, सुधी मतलब परिणाम। सो रहीम जी क्या कहते हैं यहाँ पे? व्हाट इज रहीम जी टेलिंग कि वी शुड नॉट टेक टेंशन फॉर रिजल्ट। पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथों। ही गिवन एग्जाम्पल फॉर पासा when you playing chess. So chess, तो what you doing in chess or any game, board game, whatever board game. पासा मतलब that one like you're using dice. पासा मतलब dice अपने हाथ में होता है, but when you are using dice you don't know which number will come. So and you will win or no. दाव मतलब होता है एक प्रकार से, दाव मतलब गेम। तो गेम तुम्हारे हाथ में नहीं है। गेम जीतना किसके हाथ? गेम जीतना नहीं जीतना किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? बस हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्म करना चाहिए। तो रहीम जी क्या कहते हैं ये दोहे में? निष्कर क्रिया रहीम कही, सुधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। तो हमें मनुष्य को अपना क्रिया करना चाहिए, अपने जिंदगी में परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम किसके हाथ में है? जो भी हमारे कर्म है वो हमको यही ही भुगतना है। और भगवान जो है हमें यहीं पर ही सभी चीज देते हैं परिणाम। जिस प्रकार हम जब गेम खेलते हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग गेम वी हैव डाइस बट वी डोंट नो वी विल विन और नॉट दैट गेम। तो लाइक दैट ओनली. So little bit explanation. See, everywhere Rahim is there name, so easily you can find. Next, fifth one. रहीमन गली है साकरी, दूजो न ठहराही, आपू अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपू नहीं। So क्या कहते हैं यहाँ पे? रहीमन गली है साकरी। तो गली है साकरी मतलब गली मतलब होता है स्ट्रीट, साकरी मतलब होता है नैरो। दूजो न ठहराही, दूजो मतलब दो चीज, 2 थिंग्स। ठहराही मतलब रुकना। आपू मतलब ईगो, अहम। और हरि मतलब भगवान। सो यू डिड अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज टेलिंग? भक्ति की जो गली है, व्हेन यू आर इन डिवाइन लाइन, व्हेन यू आर डिवोटी, सो यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू द गॉड। बट द डिवोटी इफ यू आर कीपिंग ईगो, अहम, आप मतलब ईगो, आप मतलब मैं, मतलब the things we are using, मैं, I am doing everywhere, I am the God, I am doing like this, I am doing like this. So that is not work with God. Did you understand? कि जो भक्ति की गली, he was telling the divine line is very narrow. In this street is very narrow. When you want to reach with God, it's very street. That street is very narrow. Either God will leave or you will leave. You मतलब me, ego. So you should leave that ego. When you want to meet with God, you should leave that ego. तो भक्ति की गली कैसी है? बहुत साकरी। साकरी मतलब होता है पतली या नरम, पतली या नैरो। पतली मतलब जब गली, दैट स्ट्रीट बोलते हैं तंग गली। तो भक्ति की गली कैसी, रास्ता कैसा? भक्ति का रास्ता कैसा है? बहुत ज्यादा पतला है। 2 लोग नहीं ठहर सकते। दूजो न ठहराए मतलब इस गली में 2 लोग कभी नहीं रह सकते। या तो भगवान ही रहेंगे या हमारा ईगो रहेगा। सो आपू अहम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अपना करेंगे तो कभी भी भगवान हमको नहीं मिलेंगे। या तो भगवान है, उस भगवान के लिए सोचो, या तो फिर अपना जो है ईगो को छोड़ दो। 6 1, रहीमन जिहवा बावरी, कही गई सड़क पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जिहवा मतलब, रहीम जी क्या बोल रहे हैं? जिहवा मतलब जीभ, बावरी मतलब होता है पागल,
तो जो हमारी जीभ, टंग, सो वी शुड यूज अवर टंग केयरफुली. वी आर टेलिंग ना, sometime we'll get tell bad things, some will tell good things, so always we should control our tongue. why? क्योंकि जो जीभ है, सरक पताल मतलब क्या होता है, जो सरक मतलब होता है स्वर्ग, अच्छी बातें, पताल मतलब खराब बातें. तो हमारी जो जीभ जो है क्या होती है, हमें पागल है. हमारी जो जीभ है कैसी है, इट्स मैड ओनली आवर टंग. सो कभी अच्छी चीज़ें बोलती है, समटाइम गुड वर्ड्स विल कम, समटाइम बैड वर्ड विल कम. आपू तो कहीं भीतर रही और बोल के क्या हो जाती, टंग्स विल गो इनसाइड. हमारी जीभ क्या है, अंदर चले जाती है. और जूती खात कपाल, जूती मतलब होता है, जूती मतलब सैंडल या स्लीपर. एंड हु विल गेट हर्ट, अवर हेड. सो क्या करना चाहते हैं रहीम जी, यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि हमें बहुत ही केयरफुली से बात करना चाहिए. वी शुड टॉक केयरफुली. क्यों? क्योंकि हम तो कुछ भी, हमारी जीभ है वो तो सी, we are human being, we have our body part, so all the body part have different functions. so what is this tongue, he will talk and he will go inside. जो जीभ क्या है हमारी, बात करके अंदर चले आती है, लेकिन किसको मार पड़ता है, हमारे सर को. head will get, तो whose mistake here, tongue mistake, but who will suffer, our head. तो we should talk always carefully, we should not tell something and all. धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए. सो यहाँ पे किसकी तुलना की है, रहीम जल पंख को. जल पंख को मतलब छोटे छोटे जीव जंतु. लघु जीव पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए. सो यहाँ पर रहीम ने किसकी तुलना की है, दैट बिग इज ओशन एंड स्मॉल पॉन्ड्स. क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों में कौन बड़ा है, हु हैव मोर वाटर, ओशन, एंड हु हैव लेस वाटर, दैट पॉन्ड एवरीथिंग. बट ओशन वाटर इज वेरी सॉल्टी, वी कांट यूज फॉर ड्रिंकिंग. बट दिस वन लघु जीव पियत अघाय, उदती बड़ई कौन है. और लेकिन जो छोटे छोटे जीव हैं वो कहाँ पे अपनी प्यास बुझाते हैं, छोटे छोटे तालाब के पास. पॉन्ड, वी आर गोइंग विथ पॉन्ड, वी आर नॉट गोइंग विथ ड्रिंकिंग, वी आर नॉट गोइंग वाटर फॉर, वी आर नॉट यूजिंग दैट ओशन वाटर. तो यहाँ पे किसकी तुलना गई है, सागर. और यहाँ पे रहीम ने धनी रहीम जल पंख को, लघु जी पियत अघाय, उदती बड़ी कौन है, जगत पियास हो जाए. तो यहाँ पे उन्होंने सागर और छोटे छोटे तालाबों की तुलना की है. कि क्या कहते हैं कि जो कीचड़ में, जो छोटे छोटे कीचड़ में जो छोटे जीव हैं वो अपनी प्यास बुझा के आते हैं. लेकिन जब हम सागर को क्या करते हैं, हम जाते हैं और देख के आते हैं. लेकिन हम कहाँ प्यास बुझाते हैं, छोटे छोटे तालाबों के पास. तो उधई बड़ई कौन, तो कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है. सागर बड़ा होकर भी हमारी प्यास नहीं बुझाता, लेकिन जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, कीचड़ वाले जो तालाब होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे में भी जीव जो है अपनी प्यास बुझा लेते हैं. लेकिन सागर बड़ा होकर भी क्या होता है, हमारी मदद नहीं कर सकता. उसी तरह क्या उदाहरण दिया उन्होंने, व्हाट इज दैट मोरल ऑफ दैट दोहा, कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता. इफ यू आर रिच ऑल्सो बट यू आर नॉट सपोर्टिंग, यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर, तो देर इज नो यूज. बट इफ यू आर पुअर बट यू आर helping others, that one is the matter, that one is the matters. okay, so यहाँ पे किसकी तुलना की है, सागर और छोटे छोटे तालाब की. एक ही सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए. सो एक ही सधे, साधना मतलब होता है साधना या लर्निंग समथिंग. सो वी शुड लर्न वन थिंग.
See, sometimes our mind is very agile. We are roaming here, there. Okay, we will learn this now. We will learn this now. Okay, then we will stop again. Then again you are learning. So, एक ही साधे सब साधे, सब साधे सज जाए. But you learn main thing. Then you will learn all. So, what the main thing? Dedication. So, हमको जो भी करना है वो डेडिकेशन से करना है. हमको ये नहीं कि बार बार अगेन अगेन हियर देयर. ओके, ये लर्निंग. सो जैसे भक्ति है, इन्होंने जैसे भक्ति का उदाहरण दिया है कि अगर हम भक्ति के भगवान के पास जाते, भक्ति के लाइन में जाते, तो हम सब चीज़ सीख जाएंगे. वी विल लर्न एवरीथिंग. वी विल लिव ईगो, वी विल हेल्प अदर्स. तो जो भी भक्ति में आता है वह सब चीज़ सीख जाता है. तो हमें एक ही साधना करना है एक ही समय में. ओके, वन आवर माइंड शुड बी इन वन प्लेस, नॉट हियर एंड देयर. इफ़ योर माइंड हियर एंड देयर, यू कांट लर्न एनीथिंग. सो जैसे उदाहरण दिया है, रहीमन मूल ही सींच वो फूले फले अघाए. मूल ही मतलब क्या होता है? रूट. एंड सींचबो मतलब सींचना मतलब समथिंग वी आर ग्रोइंग. सो सी ही गिवन एग्जाम्पल फॉर द प्लांट. सी हाउ यू आर पुटिंग वाटर इन प्लांट. वी आर पुटिंग इन रूट ओनली, बट automatically that water will go up and we will get fruits and leaves and everything like that only. So once, what is the main thing? You have to control your mind. You have to keep like dedication. Whatever you are doing is complete dedication. Only one thing, concentration. You have to think one, then you will learn everything. Okay. If you don't have control your mind, you can't do anything. So जिस प्रकार हम पेड़ में we are giving water to the plant root. We are not giving everywhere. We are not giving separate water flower, separate water for fruits. Okay, where we are putting water? In root. So our mind is also like a root. So when you if you grow your mind, automatically you will learn everything. So यहाँ पे रहीम जी ने इसका उदाहरण दिया है.